गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके साथ साथ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। और इसके अलावा कल हमारा जो टॉपिक था जिसके बारे में मैंने स्टडी की थी वो थी थ्योरीज इन कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें अपन ने ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के बारे में पढ़ा, सोशलिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा, प्लूरलिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा, या एलिटिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा, या मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पहले पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो मेजर देखा जाए दो तरह की फॉर्म्स होती है पहले से लेकर आज तक। सबसे पहले अपन पढ़ा था डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, सेकंड तरीका था इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे इसके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नाम ले लिया तो अपन समझ सकते हैं डायरेक्टली कि मतलब इस तरह की जो फॉर्म होती है इसमें जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, पीपल यूज इंटायर पावर डायरेक्टली। यानी कहने का मतलब इस तरह की डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, पीपल यूज करते हैं कि जो वहाँ के लोग पावर का यूज करते हैं डायरेक्टली। कहने का मतलब चाहे वो आपके पढ़ा जिसके बारे में पढ़ेंगे अपन, अब जैसे कि कौन कौन सी पावर है, जैसे कि सच एज लो मेक, यानी कहने का मतलब जैसे सच एज में ले सकते हैं मेक पॉलिसी, मेक पॉलिसीज हो जाएगा पॉलिसीज, और रूल हो जाएगा रूल बनाना, या फिर अपॉइंट ऑफिसर एक्सेट्रा। मतलब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो पूरी पावर होती है, जो उनके हाथों में पावर होती है। कि डेमोक्रेसी का मतलब समझ सकते हैं कि सारे पावर कौन का यूज कौन करेगा, पीपल हो गए। सारी पावर किसके पास रहेगी, पब्लिक के पास रहेगी। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक होती है वो सारी पावर का यूज डायरेक्टली करती है, खुद ही करती है। जैसे कि लॉज बनाना, पॉलिसी बनाना, या कोई ऑफिसर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट ये करना, ये पीपल होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इस पावर का यूज इस तरह की जो आप गवर्नमेंट में इस तरह की पॉलिसीज में करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे पॉलिसी बनाना हो, रूल बनाना हो, अपॉइंटमेंट करना हो ऑफिसर का, इसमें किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेटिव का यूज या उनका कई तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पीपल डायरेक्टली क्या करते हैं, इस तरह की जो गवर्नमेंट का यूज करते हैं। वो बताया जा रखा है इस तरह के जो एग्जाम्पल, यानी इस तरह की जो आपकी डेमोक्रेसी होती है इसके जो अपन कह सकते हैं एग्जाम्पल है। अगर देखा जाए इन पास्ट के अंदर देखा जाए तो आपके जो कह सकते हैं आपके सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस, जो ग्रीस एक सिटी है, ग्रीस सिटी के अंदर क्या था भाई, सिटी स्टेट। जैसे एथेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है, एथेंस एक ऐसी सिटी जिसमें सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज हुआ करता था। तो ग्रीस की जो सिटी स्टेट है वहां पर इसके एग्जांपल हमें पहले एंशिएंट टाइम में देखने को मिला है। और अगर मॉडर्न की बात कर जाए, इन मॉडर्न अभी के टाइम की अगर बात की जाए तो ये मिल जाएगा आपको, यानी 5 या कह सकते हो आपसे 5 कैंटोन्स ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जो आपके 5 जो कैंटोन्स है वहां का मतलब इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर बताया जा रखा है कि जैसे कि एक तो अपेंजिल नाम का प्लेसेस है, अपेंजिल नाम का प्लेसेस है, और दूसरे से इनेन वोडन, ये साइड एग्जांपल है सर। स्विट्जरलैंड का एक आपके पूरा एक जो एक आपके एक पार्ट आता है, ये आपके अपेंजिल हो गया, अपेंजिल इनेट वोडन हो गया, और उसके साथ साथ में आपके ग्लारस, ये 2 पार्ट है ग्लारस। यहाँ पर प्रेजेंटली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कह सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपन देख सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो सही है, क्योंकि भाई जैसे हमारे पास पावर है तो हमें पावर का यूज खुद ही करना चाहिए।
हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड करें, क्या पता वो उसका मिसयूज ना कर ले पावर का, या वो पता नहीं हमारे अकॉर्डिंग करे ना करे। तो अगर जैसे बेसिकली अगर पावर का यूज हम सेल्फ करें तो अच्छी बात होती है। लेकिन मॉडर्न टाइमिंग के अंदर अगर देखा जाए तो वो या इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है उसको स्टेब्लिश इम्प्लीमेंटेड अपन कहाँ कर सकते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन क्या हो, लेस हो, जहाँ की लेस पॉपुलेटेड जो एरियाज होते हैं वहीं पर क्या कर सकते हैं, लेस पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, स्टेट होते हैं, वहीं पर क्या कर सकते हैं अपन इस तरह की डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है मॉडर्न टाइमिंग के अंदर क्या है, मॉडर्न टाइमिंग में ज़्यादा जो स्टेट है वो उनके लार्ज एरियाज है, ज़्यादा एरियाज है, और जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से बताया जा रखा है कि इस तरह के जो आपके इस तरह के सिस्टम होता है, इस तरह की डेमोक्रेसी को यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एरिया बड़ा है, यहाँ का पॉपुलेशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को यहाँ पर फॉलो करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या फिर इसको नहीं कर सकते अपन। सेकंड दे रखे आप यहाँ पर इनडायरेक्ट कह सकते हो आप, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो फॉर्म होती है, पढ़ाई था अपन ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, जिसके दो फॉर्म होती है, फर्दर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अपन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बारे में पढ़ते हैं तो बताया जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी पीपल होंगे, जो लोग होंगे, पीपल यूज देयर पावर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। वैसे देखा जाए तो अभी मोस्ट अभी ज़्यादा के जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज है वहाँ पर हमें ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बताया तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन से वहीं पर देखने को मिलती है, बाकी सारे वर्ल्ड के अंदर में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। इसमें इसका ऑपोजिट है कि पीपल होते हैं जो अपनी पावर का यूज अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं, यानी इसमें पीपल होते हैं वो डायरेक्टली पूरी पावर का यूज, यानी पीपल होते हैं वो अपनी पावर का यूज वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, इंस्टेंट बल्कि वो अपनी पावर का यूज अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं। ये तरह के कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलता है। और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, वो सारे काम यही करेंगे, जैसे कि आपके वही लो बनाना, जैसे कि मेक लो पॉलिसीज, ठीक है ना, लो बनाना, पॉलिसी बनाना, वो सारे काम होते हैं, ये वर्क किसके, उनके रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, लो बनाने का काम यहाँ पर करते हैं। यानी जो चीजें इसमें इसके अपोजिट में है, यानी कि इनका मतलब डायरेक्टली यूज नहीं, इनडायरेक्टली यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज नहीं करते, रिप्रेजेंटेटिव थ्रू यूज करते हैं। इसमें काम किया पॉलिसी बना, रूल ये क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ये डायरेक्टली यूज नहीं करते, इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पॉलिसी लो बनाने का काम करते हैं। और बताया जाएगा अभी के जो सीनियर के अकॉर्डिंग देखा जाए, अभी के जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर देखा जाए तो सबसे जो बेस्ट रहेगा जो गवर्नमेंट सिस्टम का एग्जांपल है वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को माना जाता है, क्योंकि अगर लार्ज एरिया को देखा जाए, पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसमें सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये होते हैं। इससे बताया जा रहा है कि पीपल्स होते हैं उनका इलेक्शन, अब इसमें जो पीपल्स के इलेक्शन होते हैं वो यहाँ के, यानी जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में टाइम टू टाइम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो इलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। कि जैसे भाई अभी हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में टाइम पीरियड होता है, जैसे 5 ईयर 6 ईयर, तो जैसे ज़्यादा 5 ईयर्स होते हैं, इंडिया की बात कर ले अपन तो 5 ईयर्स में क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्शंस होते हैं, उसमें लोग पीपल्स क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन करते हैं, वो अगले 5 ईयर्स से क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, फिर 5 ईयर्स के बाद फर्दर वापस से क्या होते हैं, इलेक्शन से होते हैं। उन सभी का काम ये होता है, इन रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है लॉ बनाना, पॉलिसी बनाना, सोशल वेलफेयर के काम करना, या ना राइट्स की प्रोटेक्शन करना, जो भी फर्दर जो गवर्नमेंट के टास्क होते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। तो ये दो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से उनके हमें यहाँ पर फॉर्म्स देखी जा सकती है। इसके बाद में की फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रहता है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी पीपल्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये इसका पहला कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है कि यानी गवर्नमेंट किसकी, लोगों की, इंटायर पब्लिक की है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट कैसे आता है वो देख लें कि इसमें डेमोक्रेसी के अंदर बताया जा रखा है कि
डेमोक्रेसी में ऐसा बताया जा रखा है कि पूरी पब्लिक होती है, पूरी पब्लिक होती है यहाँ पर रूल करने का काम करती है। कहने का मतलब होता है इट इज द रूल ऑफ एंटायर पब्लिक। क्यों आपको मालूम है, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कौन बनाते हैं, पब्लिक बनाती है, ठीक है ना। पब्लिक क्या करती है, वोट के थ्रू इलेक्शंस में वोट देती है, और वोट देने के बाद में जो रूल कौन करता है, पब्लिक करेगा। कैसे करेगा, आपको मालूम है कि हर एक के पास, यानी इंडिविजुअल हर एक के पास वोट देने का राइट होता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का, गवर्नमेंट को बनाने का, या कह सकते हैं गवर्नमेंट को हटाने का काम करता है पूरी पब्लिक ही करती है। इट मींस यानी पूरी पब्लिक इसमें क्या करती है, रूल करती है। नोट अ पर्टिकुलर कास्ट, जैसे पर्टिकुलर हो गया आपके, पर्टिकुलर कास्ट हो गया, या फिर आपके क्रीड हो गया, ठीक है ना, या फिर आपके रिलीजन हो गया, यानी ये पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये क्या है, यहाँ पर कोई भी रूल नहीं करते। रूल करने का काम कौन करती है, एंटायर पब्लिक करती है, क्योंकि सारी पब्लिक मिलकर क्या करती है, गवर्नमेंट को बनाती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को रिमूव करने का काम करती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, कम्युनिटी वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बनाने का, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। इसका मतलब सब गवर्नमेंट किसकी है, पब्लिक की, सारी पब्लिक की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। गवर्नेंस हो जाएगा सारी यहाँ पर, गवर्नेंस ऑफ पीपल, यानी गवर्नेंस ऑफ पीपल कहने का मतलब रूल करने का, रूल किसका है, पीपल का रूल है, पब्लिक का रूल। रूल कौन कर रहे हैं, पब्लिक ही कर रही है रूल, क्योंकि सारे गवर्नमेंट को हटाने का, गवर्नमेंट को रिमूव करने का काम, या गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक कर रही है। इसका मतलब ये गवर्नेंस सिस्टम किसका है, पब्लिक का है, कोई पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड या फिर रिलीजन का यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगले टॉपिक वो रहेगा आपके गवर्नमेंट मेड बाय पीपल। आपको मालूम है डेमोक्रेसी कहते हैं यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल क्या करना पड़ता है, वोट देने के यहाँ पर उनके पास में राइट होता है। पीपल ही क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट को बनाने का काम करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग क्या करते हैं भाई, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कह सकते हैं, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कहते हैं, सबसे पहले पीपल्स होते हैं, पब्लिक होती है, वो क्या करती है भाई, इलेक्ट करती है their representative, और देखो इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन करते हैं। अब ये क्या करेंगे, एंड दे, ये क्या करेंगे भाई, दे मेक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बनाने का काम करते हैं। भाई गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, गवर्नेंस करने का काम करते हैं। तो गवर्नमेंट इन्हीं की है, तो गवर्नमेंट मेड बाय पीपल, सब लोग बनाते हैं। इसमें कैसे होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, सबसे पहले जो पीपल्स होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, कोई एक से तो आते नहीं है, पार्लियामेंट के एग्जाम वाले लोग, उसमें एमपीज होते हैं, हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट से आते हैं, हर एक स्टेट से देखने को मिलता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, या कैसे तो वेस्ट, हर एक जगह से मिलते हैं हमें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन करेंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, सभी मिलकर, सब के सब मिलकर वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब सब लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया, और उनके रिप्रेजेंटेटिव सारे मिलकर गवर्नमेंट बनाने। इसका मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट मेड बाय पीपल, की गवर्नमेंट को बनाने का काम कौन करते हैं, वहां के पीपल करते हैं। थर्ड में दे रखा है डेमोक्रेसी is a source not a mean। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर बताया जा रखा है, इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में एक लाइन इसके हिसाब से लिख सकते हैं, इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज सोर्स नॉट अ मींस। यानी डेमोक्रेसी के अंदर बताया जा रखा है कि डेमोक्रेसी को एक सोर्स माना गया है, नॉट अ मीन। मीन का मतलब कोई ये कह सकते हैं, एक हमारे पास में एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक सोर्स है जो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, ऐसा माना गया है। यानी कि डेमोक्रेसी को एक सोर्स, जैसे कि मान लो हमें प्यास बुझाना है, हमें प्यास लगी है,
तो हमारे पास में क्या है, जैसे वेल हो गया, रिवर्स हो गई, ये क्या है हमारे पास में सोर्स है, जिससे कि अपन अपनी जो जो डिजायर होती है, ये अपने टारगेट्स क्या है, हमें पानी पीना है, हमें प्यास को बुझाना है, तो उसको अचीव किया जा सकता है। उसी तरह डेमोक्रेसी क्या होता है, एक सोर्स है जिससे कि अपन कुछ मीन्स क्या करेंगे, अचीव करेंगे। अगर बात है इन डेमोक्रेटिक स्टेट की, तो इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो बताया जा रखा है कि डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स। अब ये सोर्सेज माना गया डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर एक यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर कह सकते हो आप, या डेमोक्रेटिक स्टेट कह सकते हो आप। डेमोक्रेटिक स्टेट है यहाँ पर, तो डेमोक्रेसी के एक सोर्सेज है। क्यों सोर्सेज है, किसके लिए, टू फुलफिल द फॉलोइंग मीन लिख सकते हो, फॉलोइंग मीन। मैं कुछ मीन्स लिख रहा हूँ, उस जो मीन्स को मतलब क्या करना पड़ता है, उस मीन को फुलफिल करने के लिए, मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी को यहाँ बताया गया एक सोर्सेज माना गया कि मेरे पास मीन है, उसको यहाँ पर अचीव करने का काम कौन कर रहा है, डेमोक्रेसी कर रहा है। जैसे प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि आपको जाएगा प्रोटेक्टेड द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कहने का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल होता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन होगा जो कंट्री में डिसाइड कर रहा है, उसकी जो फ्रीडम होती है, उसको उसकी जो फ्रीडम होती है, उसकी डिग्निटी होती है। इंडिविजुअल का मतलब कोई भी हो सकता है, उसकी फ्रीडम और डिग्निटी को मतलब प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही है, डेमोक्रेसी कर रही है। यानी हमारे पास में मीन का मतलब, या फिर रिपोर्ट लिख देता हूँ मैं, इंक्रीज द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। बताया जा रखा है कि भाई डेमोक्रेसी को एक माना गया है, क्या माना गया है, एक मीन्स माना गया है। डेमोक्रेसी के सोर्सेज माना गया है जिससे अपन कुछ मीन्स को अचीव कर सकते हैं। मीन्स का मतलब हमारे पास कुछ टारगेट हमने पहले सेटअप कर रखे हैं, तो उन टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे मन में है कि भाई, हमारे मन में एक आइडिया आ जाता है कि हम हमारी कंट्री में रहने वाले सभी लोगों की फ्रीडम और उसकी डिग्निटी क्या करना है, इसकी प्रोटेक्शन करनी है, ये हमारे पास में टारगेट है। तो ये हमारे पास में एक मीन्स है, इसको हमें क्या करना है, अचीव करना है। अब इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, डिक्टेटरशिप लाके नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मोनार्क सिस्टम लाके वो पॉसिबल नहीं। तो हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारे पास सोर्सेज क्या है, हमारे पास है कि डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी का बेस ही क्या माना गया है, फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड। तो डेमोक्रेसी एक सोर्स है, डेमोक्रेसी हमारे पास में एक सोर्स है, जो सोर्स से क्या कर सकते हैं, हम अपने मीन को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का मतलब ये नहीं कि हमने सब कुछ कर लिया, कोई जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी वहाँ पे चीज की जाए। कुछ जगह डेमोक्रेसी में क्या होता है, चीजें नहीं होती है, जहाँ पर डेमोक्रेसी से रन नहीं किया जाए, तो ना तो वहाँ पर सोशल एक्टिविटीज हो सकती है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हो सकती है, ना कोई प्रोटेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये अचीव यानी हमारे पास एम्स है, एम्स को अचीव करने के लिए अपन डेमोक्रेसी की हेल्प ले सकते हैं। डेमोक्रेसी हमारे लिए क्या होता है, एक सोर्सेस का काम करता है। इसके बाद हम फोर्थ नंबर पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी इज रिस्पांसिबल टुवर्ड द पीपल। डेमोक्रेसी को यहाँ पर माना गया है, रिस्पांसिबल माना गया है पब्लिक यानी लोगों के लिए। इसका भी मीन्स अगर आप इस टॉपिक से देखें तो आप इसका भी सही आंसर समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी को क्यों रिस्पांसिबल माना गया है। फोर्थ नंबर पॉइंट हो जाएगा, डेमोक्रेसी इज रिस्पांसिबल टुवर्ड्स पीपल। यानी का मतलब डेमोक्रेसी होती है वो, डेमोक्रेसी इज रिस्पांसिबल टुवर्ड्स पीपल, यानी डेमोक्रेसी होती है वो लोगों के लिए क्या होती है भाई, रिस्पांसिबल होती है। तो आपको इसके बारे में अगर कुछ ज्यादा नहीं तो पता होगा, आपको इसका देखा जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है हमेशा पब्लिक के लिए क्या होती है, रिस्पांसिबल होती है। यानी ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, यानी कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल towards the people
यानी अपने काम के लिए कि भाई जैसे गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट को क्या काम करने चाहिए भाई, गवर्नमेंट को किस तरह की पॉलिसी लानी चाहिए, गवर्नमेंट को किस तरह का लॉ बनाना चाहिए, तो उस काम के लिए अपने फंक्शन के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है हमेशा अपने पब्लिक के लिए, हमेशा अपने पर्सन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा माना जाता है कि अगर मान लो सपोज कर लो, अगर जैसे गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, जैसे गवर्नमेंट अगर मान लो इग्नोर कर रही है, जैसे कि सोशल वेलफेयर, या फिर मान लो वो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, पब्लिक राइट, दो कंडीशन में लिखी है कि जैसे मान लो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर मान ले तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को इग्नोर कर रही है, यानी सोसाइटी में वेलफेयर के काम नहीं कर रही है, या फिर मतलब पब्लिक के जो राइट होते हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को मालूम होता है या उसको इस चीज का आइडिया होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, यानी जो पब्लिक होती है वो हमें क्या करेगी, पावर से क्या कर देगी, रिमूव कर सकती है। यानी जो पावर में हम यूज कर रहे हैं, स्टेट की पावर का यूज कर रहे हैं, सेंट्रल पावर का यूज कर रहे हैं, तो अगले बार हमें वोट नहीं मिलेंगे और क्या करेंगे, हमें पावर से बाहर हो जाना पड़ेगा। तो ये डर होता है गवर्नमेंट के मन में, इसी वजह से गवर्नमेंट हमेशा अपने जो फंक्शंस के लिए क्या करती है, हमेशा अपने फंक्शंस के लिए पब्लिक के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वो इस तरह की पॉलिसी का फॉर्मेशन करती है जैसा पब्लिक मैंडेट होता है, जैसा पब्लिक चाहती है, पब्लिक की क्या होती है, डिजायर होती है। तो ये भी एक टॉपिक होता है जिसमें गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल माना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट माना गया है, किसके लिए, पब्लिक के लिए। अगला जो टॉपिक होता है वो देख लेते हैं अपन, जो अगले टॉपिक अगर अपन बात की जाए तो यहाँ पर नंबर 5 दे रखा है आपके पास में, जो 5th नंबर टॉपिक दे रखा है वो आप माना गया कि डेमोक्रेसी इज डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी बताया गया डेमोक्रेसी को एक डेवलपिंग सिस्टम माना गया है, डेवलपिंग सिस्टम माना गया है जो आपके गवर्नेंस का है, गवर्नमेंट का है। क्या गवर्नमेंट में अगर कोई अगर मान लो सिस्टम लेके आना है तो उसको डेमोक्रेसी माना गया कि डेमोक्रेसी लगातार डेवलप कर रही है। कैसे, ध्यान देना, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे इन अर्लियर डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड, democracy was known, क्या किस नाम से जानते हैं, इंडिविजुअलिस्ट। पुराने टाइम में क्या था, शुरुआत में जब डेमोक्रेसी का फाउंडेशन हुआ था उस समय डेमोक्रेसी को इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी माना गया। कर लेते हैं बाद में देख लेते हैं अपन। नाउ इट उसके बाद में से टाइम के साथ साथ क्या हो गया, इसमें थोड़ा चेंजेस आए, टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस है और चेंजेस में इन्होंने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी अपन जानने लगे। और प्रेजेंटली की बात करें अपन, देखो हम बात करें कि डेमोक्रेसी को माना गया, डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो बताया चलेगा डेमोक्रेसी के डेवलपिंग सिस्टम माना गया गवर्नमेंट का, कि डेमोक्रेसी लगातार क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, यानी वो चेंज होती जा रही है, उसमें नई नई चीजें ऐड की जा रही है। तो इसको समझने के लिए अपन जाएंगे अर्ली टाइम में। तो अर्ली क्या होता है, डेमोक्रेसी को इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी माना गया था। प्रेजेंटली क्या इसको तो टर्न होती है, टाइम के साथ से क्या टर्न होती है और इसको लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जान लगे। लेकिन जो अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, नाउ इट इज एडॉप्टेड, इसने एडॉप्टेड कर लिया, एडॉप्टेड क्या कर लिया, पब्लिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब अभी डेमोक्रेसी ने एक पब्लिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट को एडॉप्टेड कर लिया है। कहने का मतलब होता है कि पहले तो इंडिविजुअलिस्ट
कहने का मतलब किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन पर, पर्टिकुलर एक ही इंसान यहाँ पर डेमोक्रेसी करता था या डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व हुआ करता था। उनका काम सिर्फ एक ही था, नॉर्मल काम था कि रूल करना। इसके अलावा वो ज़्यादा टास्क था सिर्फ रूलिंग करना, रूलिंग करने का उसका मेन काम था। टाइम पे चेंज हुआ तो एक लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या था, थोड़ा जो कह सकते हैं थोड़ा स्पेयर को चेंज किया गया, इसमें इक्वलिटी को लाया गया, फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दी गई, रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों को मतलब इसमें इन्वॉल्व किया गया कि सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम थोड़ी बहुत स्पीच वगैरह वगैरह की मिलनी चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी होती है उसने एक सोशल या कह सकते हैं पब्लिक वेलफेयर कॉन्सेप्ट एडोप्टेड कर लिया है। कहने का मतलब गवर्नमेंट इक्वलिटी के साथ या जो फ्रीडम यानी पहले की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के लिमिटेड टास्क हुआ करते थे, जैसे कि अगर मान लो पॉलिटिकल फ्रीडम देना या फिर मान लो रूल करना या फिर कैसे थोड़ी बहुत फ्रीडम देना, यही काम थे। लेकिन अभी के टाइम में डेमोक्रेसी ने अपना एरिया होता है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लिया है। इसमें वो सोशल जस्टिस देने का काम भी करती है, सोशल इक्वलिटी देने का काम करती है, इकोनॉमिक इक्वलिटी देने का काम करती है, या फिर आपके राइट का प्रोटेक्शन भी करती है इसके अंदर। या कहने का मतलब आपको स्पीच देने का, स्पीच या फिर आपको यूनियन बनाने का टाइम, यानी कहने का मतलब जो डेमोक्रेसी उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। किसी एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी ने अपना जो एरिया है वो बहुत ज्यादा क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। इसलिए डेमोक्रेसी को एक डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट माना गया है। तो ये हो गया आपके डेमोक्रेसी के फीचर्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में जो अपन जो नेक्स्ट जो आपके पास में 3 टॉपिक मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको डेमोक्रेसी की जो मेरिट्स के बारे में, इसके बाद में हम डेमोक्रेसी की जो आपके डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में डेमोक्रेसी के कुछ ऐसे फीचर्स है उसके बारे में फर्दर अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू। इसके अलावा आप देख सकते हो अगर आपको वीडियो में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ नोट्स आपको पब्लिश कर रहा हूँ, तो इनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रही तो इसके अलावा हमारा ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है आगे पीडीएफ बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप तक पहुंच जाए। इसमें देख सकते हो आप डेमोक्रेसी की फॉर्म्स के बारे में, इसके अलावा डेमोक्रेसी के कौन कौन से फॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं या इनके टाइप्स कौन कौन से उनके बारे में, इसके अलावा इसके डेमोक्रेसी की जो कह सकते हैं फॉर्म्स के बारे में दे रखा है, जिसमें आपके सबसे पहले पॉलिटिकल जो आपके डेमोक्रेसी के बारे में, सोशल डेमोक्रेसी के बारे में, इसके बाद में यहाँ पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में दे रखा है, इसके अलावा मोरल एथिकल डेमोक्रेसी के बारे में दे रखा है, इसके बाद में दे रखा है वेरियस जो आपके थ्योरीज है कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी उसके बारे में, जिसमें अपने पास में ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके बाद में नेक्स्ट फर्दर आप जो प्लूरलिस्ट थ्योरी के बारे में देख सकते हो, इसके बाद में एलिटिस्ट थ्योरी के बारे में, मार्क्सिस्ट थ्योरी का दे रखा है, फिलोसोफर्स वगैरह वगैरह इनमें क्या है उनके बारे में, और लास्ट में सोशलिस्ट थ्योरीज के बारे में दे रखा है। इसके बाद में जो अपने टॉपिक रीड किया था काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें 2 तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ा वो दे रखा है इसके अंदर। इसके बाद में अपन ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, वो भी दे रखा है इसके अंदर, कहाँ कहाँ ये कैसा इसका सर्कमस्टेंसेस है। इसके बाद में कुछ मेजर जो कैरेक्टर है आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वो भी दे रखा है इसके अंदर, जिसमें सबसे पहले अपन ने गवर्नमेंट ऑफ पीपल को पढ़ा वो दे रखा है। इसके बाद फर्दर गवर्नमेंट मेड बाय पीपल ये भी दे रखा है यहाँ पर। इसके अलावा डेमोक्रेसी इज अ सोर्सेस नॉट अ मीन ये भी दे रखा है जो अपन ने पढ़ा आज। इसके अलावा गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल ये भी अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में डेमोक्रेसी इज ए डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इनको आप ढंग से देख सकते हो। ना समझ में नहीं आया कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे मैसेज कर सकते हैं हमें, ताकि वापस उस चीज़ को समझाया जा सके। बाकी के नोट्स है वो कल आपको क्लास के साथ ही दे दिए जाएंगे। थैंक यू।